हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार गौरव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम और इंटेंसिटी क्या होती है। आपने अक्सर लोगों को जिम्स में सुना होगा कि वो बोलते हैं कि आज मेरा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है या आज मेरी वर्कआउट की वॉल्यूम थोड़ी सी लो है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आइए आज इसके बारे में जानते हैं और कैसे आप इसको अपने वर्कआउट में यूज़ कर सकते हैं और ये कैसे आपको बेनिफिट दे सकता है, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम का सिंपल से शब्दों में मतलब है कि आप कितने सेट्स परफॉर्म कर रहे हैं किसी एक वर्कआउट सेशन में। ठीक, इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करते हैं कि हम चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम मान लेते हैं कि हम बेंच प्रेस कर रहे हैं। हमने बेंच प्रेस के 3 सेट लिए और उसके बाद हमने केबल फ्लाइज की, उसके भी हमने 3 सेट करे। तो ऐसे टोटल हमने 5 एक्सरसाइज करी और पाँचों एक्सरसाइज के हमने 3 सेट लिए। तो 5 × 3 करेंगे तो टोटल 15 सेट्स बनते हैं हमारे। तो जो 15 सेट्स है ये हमारी टोटल वर्कआउट की वॉल्यूम है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक रिसर्च स्टडी शो करने जा रहा हूँ जो कि 2019 में हुई थी। इन्होंने 40 लोगों का एक ग्रुप लिया था, जिसमें से 40 लोगों को इनने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। जो पहले ग्रुप था उन्होंने 5 सेट परफॉर्म किए, दूसरे ने 10 सेट, तीसरे ने 15 और चौथे ग्रुप ने 20 सेट। और इन सब की जो ट्रेनिंग पैटर्न था वो पुश पुल लेग स्प्लिट थी। तो 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद इन्होंने ये देखा कि जो लोग सिर्फ 5 सेट कर रहे थे किसी एक बॉडी पार्ट के एक हफ्ते में, उन्होंने सबसे ज़्यादा मसल गेन किया उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग ज़्यादा सेट्स कर रहे थे। ये जो रिसर्च स्टडी हुई थी ये उन लोगों पे हुई थी जिनका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस 3 साल का था। ठीक है, पर ये जो रिसर्च के बेसिस पे हम उन लोगों को जज नहीं कर सकते जिनका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अभी 6 महीने साल भर का है, या उन लोगों की जो लोग अपने आप को 8-9 साल से ट्रेन कर रहे हैं। देखिए, एक रेंज दी गई है जो मैक्सिमम लोगों के लिए काम करती है, वो है 10 से लेकर 20 सेट्स पर बॉडी पार्ट पर वीक। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको कितने सेट्स करने चाहिए। देखिए, ये ना तो आज तक कभी पता लग पाया है और ना ही कभी पता लग पाएगा, क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट है और हर एक इंसान की बॉडी अलग रिस्पॉन्स मारती है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम सेट से स्टार्ट करें, 8 से लेकर 10। ठीक है, ताकि आपकी वर्कआउट की वॉल्यूम भी थोड़ा नीचे रहे और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद करती है तो आप धीरे धीरे करके अपनी वॉल्यूम को बढ़ाएं ताकि आपको रिजल्ट्स मिलें। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग एडवांस हैं और पहले से ही 15 से लेकर 20 सेट्स कर रहे हैं। तो क्या इनको भी अपनी वॉल्यूम बढ़ानी चाहिए? देखिए, अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को फॉलो करते हैं और उसको देख रहे हैं कि वो 20 से लेकर 30-40 सेट्स कर रहा है, तो ये चीज़ उसके लिए काम करती है क्योंकि वो एक सर्टेन ड्रग पे है। यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की जो लोग अपने आप को नेचुरल ट्रेन कर रहे हैं। तो अब बारी आती है आपकी इंटेंसिटी को बढ़ाने की। अगर आप 30 से 40 सेट का सेम वर्कआउट फॉलो करते हैं तो शायद आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए, हर कोई जानता है कि वेट बढ़ाने से हमारी इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन सपोज करते हैं कि आप बेंच प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, 100 किलो की बेंच प्रेस कर रहे हैं, आप कब तक अपना वेट बढ़ा लेंगे, किस हद तक बढ़ा लेंगे? एक टाइम कभी ना कभी ऐसा तो आएगा ना कि आप उस 100 केजी में या 120 केजी में अटक जाएंगे। तो तब क्या करेंगे आप? अब आपने जो है इंटेंसिटी को इंट्रोड्यूस करना है अपने वर्कआउट में। इंटेंसिटी एक तरीके से आपके वर्कआउट को और भयंकर बना देती है। हम में से बहुत लोग वॉल्यूम को तो बढ़ा लेते हैं, ढेर सारे सेट्स कर लेते हैं, लेकिन इंटेंसिटी की कोई नहीं बढ़ाता। तो जानते हैं कि ये क्या टेक्निक्स होती है इंटेंसिटी को बढ़ाने की। सबसे पहली ट्रिक है इंटेंसिटी को बढ़ाने की, आप फेलियर तक नहीं जाते हैं। आप निकाल सकते हो 10 रैप, लेकिन निकालते हो मुश्किल से 8 ही रैप। आपको पता है कि 2 रैप आप और निकाल सकते हो, लेकिन आप फेलियर तक जाते नहीं हो। फेलियर से मेरा मतलब है कि आपकी फॉर्म और टेक्निक एकदम करेक्ट होनी चाहिए बार को लिफ्ट करते समय। सेकंड टेक्निक आती है हमारी स्लोइंग द टेम्पो, यानी कि जब आप बार को लिफ्ट करते हैं और उसको एकदम से नीचे लाते हैं, आपने ये नहीं करना है। आपने 3 से लेकर 5 सेकंड तक धीरे धीरे करके अपनी उस बार को अपनी चेस्ट पे टच करना है। ट्राई करके देखना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप 8 से लेकर 10 रैप भी निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। थर्ड टेक्निक आती है आपकी अपने वर्कआउट के बीच में रेस्ट पीरियड को शॉर्ट कर देना। अभी तक जहाँ आप 2 मिनट का रेस्ट ले रहे थे, अब आप सिर्फ उसको 30 सेकंड कर दो। फोर्थ टेक्निक आती है आपकी, आपने अपनी मसल को पहले ही प्री फैटिग कर देना है, यानी कि आपने सबसे पहले अपनी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं तो सबसे पहले केबल फ्लाइज से स्टार्ट करा, फिर उसके बाद डंबल फ्लाइज कर ली, पुल ओवर कर लिया और लास्ट में जाके बेंच प्रेस करा। और लास्ट टेक्निक आती है हमारी कि आपने अपने वर्कआउट में सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट ऐड करने हैं। और भी वैसे बहुत सारी टेक्निकें होती हैं हमारी इंटेंसिटी को बढ़ाने की, लेकिन ध्यान रखना है एक बात को, ध्यान रखना
आपने ये जो 4-5 मैंने अभी ट्रिक्स बताई, इनमें से किसी एक को ही एक ही टाइम में इंट्रोड्यूस करना है। ये नहीं कि चारों को एक ही बार में इंट्रोड्यूस कर दिया। आपने किसी एक टेक्निक को सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है और फिर दूसरी इंटेंसिटी की टेक्निक पे आना है, जिससे कि आपको रिजल्ट्स मिलते रहें। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और फॉलो करें मेरे को इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।